ये क्वेश्चन आपका बोर्ड का क्वेश्चन है फिजिक्स का। देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so as to obtain a sharp image of the object? Also find the size. यानी कि आपने क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि आपने एक तो ये निकालना है, देखिए, उसके बाद साइज निकालना है, उसके बाद नेचर निकालना है। 3 चीज उसने पूछी है। हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस बार मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा, आपसे पहले बैच वालों के साथ मैं उसमें 3 चीजें अपने और मिला करके क्वेश्चन को कंप्लीट करता था। इस समय मैंने बिल्कुल इसको रॉ हैंड छोड़ा हुआ, यानी कि आपका सिंपल कि ये आप इसमें इतना ही दिया है, तो हम एक्चुअल में एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं। देखिए, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो नाउमी को ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखो, सॉल्यूशन में आपका देखो, सबसे पहले तो आप क्या कर दीजिएगा, यू राइट अ वेरी फर्स्ट कनकेव मिरर। इधर पेन छोड़ दीजिए। अब आपका सबसे पहले कनकेव मिरर में आई सेड आपका नाम साइन कन्वेंशन, इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ। साइन कन्वेंशन इसलिए क्योंकि जैसे हमारी लाइफ में रूटीन होती है, हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी पास होते हैं, कभी फेल होते हैं, कभी खाना खाते हैं, नहीं खाते हैं, कभी लाइट जा रही नहीं, मीन्स ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव फीचर्स वी हैव इन द लाइफ। यार इसी का नाम जिंदगी। तो सेम इसमें भी है, लेकिन आपने कहाँ पे किसका करना है प्रयोग वो आपका देखिए। अब आपका सबसे पहले आपका ए पॉइंट आप देखिएगा, गिवन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर आपका देना। सबसे पहले इधर देखिए, लो सुना, ये देखिए, फर्स्ट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये देखिए, और h इज इक्वल टू आपका नाम देखिएगा +7 सेंटीमीटर। क्यों होता, वाई इट इज प्लस, क्योंकि देखो एबव प्रिंसिपल एक्सिस होती है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन आप इस फिजिक्स में आपका देख सकते हैं। देखो एक्स एक्सिस, ये देखिए, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स बार या -x, और दिस इज, ये देखिए, ये आपका वाई बार, और ये जो 0 0 यहाँ पे होता है कोऑर्डिनेटर में, इसमें यहाँ पे पोल होता है। मैथमेटिक्स में आपका देखिएगा, इधर दीदी, ये देखो आपका नाम, दिस इज द कनकेव मिरर, बल्जिंग आउट पोर्शन पॉलिश, बल्जिंग इन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, आपका नाम होगा दिस। तो जो उसका ओ होता है, ओ ओरिजिन पॉइंट, वो इसका पोल होता है फिजिक्स में। बाकी देखिएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो प्लस प्लस होता है, यानी कि एक्सिस भी प्लस और ऑर्डिनेट भी प्लस। इट्स योर आपका देखो सेकंड क्वाड्रेंट, आपका सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका देखो माइनस और प्लस आपका देखो ना, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट आपका देखो, दिस इज माइनस एंड माइनस आपका देखो, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका देखो प्लस और माइनस होगा। बिल्कुल ऑन द सेम थीम आपका साइन कन्वेंशंस इट वर्क्स, और आपका लिख दिया मैंने, और मैं अगर लिख दूं एवर, ये आपका हमेशा याद रखेगा ऑलवेज वाली कंडीशन है। व्हाई, क्योंकि इन्हें कनकेव मिरर आपका देखिएगा ऑलवेज, क्यों कि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर आपका होता है। ये देखो, इससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं दे सकता ना, प्लीज। तो देखिए, ये एबव प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर, यानी कि इसके इस साइड को देखो आपका नाम क्या, इसके बाद में सेकंड। देन आपका देखो इज प्लेस 27 सेंटीमीटर, दिस इज द सेकंड आपका नाम व्हिच इज गिवन टू यू। इधर देखिएगा, सो नाउ देखो दिस डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये देखिए आपका नाम दिस, तो ये u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर, और याद रखिएगा ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब 6 के 6 जो इमेज फॉर्मेशन होगी, 5 फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, और 6 आपका क्या होगा, वर्चुअल एंड इरैक्टिकल सब में। यानी कि ये मिरर है कनकेव,
इधर को आप रखेंगे यू यहाँ, और ये एच होगी पोजीशन। इसके बाद देखो थर्ड, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाइए कि ये आपका क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए वर्चुअल की आपको कैटेगरी देगा दिमाग में। अब थर्ड देखिएगा, फोकल लेंथ आपका 18 सेंटीमीटर, तीन चीजें आपको दी हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर एफ इज इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस दिस इज आपका 18 सेंटीमीटर। ये भी लेफ्ट हैंड साइड अपना मिरर होगा। क्लियर है? तीन चीजें क्वेश्चन में नहीं है। अब आपका देखो नाम दिस टू फाइंड आउट, आप क्या फाइंड आउट करेंगे इससे, वो देखो सबसे पहले कह रहे हैं कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी कि इसका मतलब आपका नाम है दिस ना डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, यानी कि ये v निकालना है, एक देखिएगा। दूसरा, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, ये देखिए साइज, इसका मतलब ये हाइट ऑफ एन इमेज, यानी कि h डैश हमने निकालना है। और थर्ड, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ एन इमेज, ये आपको निकालना है इधर। अब मैं अगर आपको कह दूं कि इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो एक्स्ट्रा फाइंड आउट कर सकते हैं आपका देखो ये लीनियर मैग्निफिकेशन एम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसके बाद देखिएगा यू कैन मेक द राइट रे डायग्राम, और जब आपका रे डायग्राम आपका बन जाता, आपका देखो प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज के साथ आपका देखो ना जैसा आप इसके एक्स यूजेस भी आपके, तो ये मेरी तरफ से 3 एक्स्ट्रा है। तभी मैंने कहा था आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल्स पे जाकर के इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। जब तक आप देखो, आप ही बताओगे मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ, ये आप डिसाइड करें। मास्टर तो ये कहेगा हाँ मैं तो अच्छा ही पढ़ाता हूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। अब सी में देखो आपका नाम ए, जो आपका कैलकुलेशन पार्ट होता है, ये देखो सी, जो आजकल फिजिक्स वाला बहुत आ रहे हैं ना, उसमें भी डाल करके इस क्वेश्चन को आज देख लीजिएगा। अगर मैं ऊपर ना हुआ तो मैं कल से पढ़ाना छोड़ दूंगा। इस क्वेश्चन को डालिएगा और मेरे हिसाब से इसको देखिएगा। कैलकुलेशन पार्ट में सबसे पहले आपका देखो ना रिक्वायर फॉर्मूला, अब कल का जरा रिक्वायर्ड फॉर्मूला देखिए क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। प्लस था माइनस था, चेक करिए, प्लस था एग्जैक्टली। माइनस होगा तो लेंस का फॉर्मूला होगा, याद रखिएगा हमेशा। तो फॉर्मूला कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में यही करेगा काम, सिर्फ डिफरेंट कौन सा होता है, साइन कन्वेंशन आपके नाम। अब आप 1/f की वैल्यू रखो, f कितना है -18। ये देखो जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे देखो 18 माइनस इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा 1/v और प्लस 1/, ये देखिए माइनस का 27, ये देखिएगा। अब आपका देखो ये माइनस ये ऊपर आ जाएगा, इट विल बी शिफ्टेड आपका विद द न्यूमरेटर इक्वल टू 1/v और प्लस माइनस का देखो माइनस, प्लस माइनस का माइनस हो गया
इट विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 1/27 देखिए और माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/v। इसको आपका कहते हैं OT ऑन ट्रांसपोजिशन, यानी कि माइनस व्हेन इट इज शिफ्टिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो इट्स साइन विल चेंज आफ्टर दैट। अब आप कहते हैं 1/v, इसको आप इधर ले आए, इधर इसको डबल OT कहते हैं, इक्वल टू आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो आपका ये दिस इज कॉल्ड द स्वाइपिंग। स्वाइपिंग का मतलब लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में साइन अंडरस्टूड आपका चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये देखिए 1/v इज इक्वल, अब ले लीजिएगा एलसीएम, दैट नंबर which comes in a multiple table of 27 as well as of 18। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो दोनों के टेबल में आएगा? 27 और 18 की मल्टीपल टेबल में ऐसा कौन सा नंबर होगा? कहां है मेरा बंधु? 54 जो 27 की टेबल में भी आता है और 18 की टेबल में भी आता है। अरे अंकल लीस्ट नंबर नहीं होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? हे भगवान धन्य हो। 27 2 सा ट्वाइस और 2 1 सा 2 माइनस 18 3 सा और 3 1 सा 3। ये देखिए 1/v इज इक्वल टू -1/54। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, एक ही बात, v बन जा v और 54 बन जा, तो देखो इधर v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। ये देखिए इधर ये देखिए ये आपकी निगेटिव वैल्यू है और निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब देखो सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं लिख सकता। तो ये आपका हो गया v निकल गया आपका नॉर्मल। आफ्टर फाइंडिंग v, ये देखो डिस्टेंस आपके निकल, साइज अभी आपका बात को निकालेंगे पहले लीनियर। अब आप कहेंगे सर ये क्यों नहीं, पहले आपका देखो ये निकालेंगे, क्यों कि ये लीनियर मैग्निफिकेशन ये आप निकालेंगे पहले, और लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u होता है। ये देखिए आप ये किया, तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ये आपका दूसरा फॉर्मूला होगा। तो m इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले में अब v की वैल्यू देखो इधर, लुक v की वैल्यू द -54, ये देखो अपॉन द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू देखो -27, माइनस का खल्लास, और ये 27 2 सा m इज इक्वल टू -2। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती लीनियर मैग्निफिकेशन की, क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आप यहाँ वैल्यू रखेंगे सेंटीमीटर और यहाँ भी अगर इसकी यूनिट रखें सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये यूनिट होगी इधर दीदी। तो m इज इक्वल टू आपका देखो -2, ये आपका। अब अगेन देखिएगा, अगेन m इज इक्वल टू h'/h। अब m आ गया आपका देखो -2 इज इक्वल टू h' अपॉन h, h देखो प्लस का साइन ऊपर क्या देखो h' इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। ये -14 है, इसका मतलब देखो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ऐसे देखिए। तभी मैंने कहा था आज इसको जाकर के जरूर आप किसी दूसरे चैनल पे भी देखना इसी समय। अगर आप h' इससे नहीं निकालते, आपके पास दूसरा क्या था आपका, ये -v अपॉन आपका u, ये फॉर्मूला और अपना, और इसमें m इज इक्वल टू आपका h' अपॉन h। इन दोनों को कंपेयर कर देते, तो कल भी मैंने बोला था h' इज इक्वल टू -vh अपॉन -b
एच अपॉन आपका नाम यू, सॉरी ये आप ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। इधर देखिए, अगर मैं इसमें देखो एच डैश का ये फॉर्मूला लगा के आपको दिखा दूं, ये देखो -27 इंटू एच आपका देखो 7 अपॉन आपका यू ओ वी, हाँ वी, जरा ध्यान से देखो -54 और अपॉन माइनस, देखो माइनस माइनस का ये देखो 2 जा और एच डैश इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। इससे निकालिए या इससे निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका नाम का। अब इसका मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन भी निकल गया और आपका देखो ये हाइट भी निकल गया। देखो अब इसके बाद आपका देखो ना ये नेचर, नेचर किस पे डिपेंड करता है, इधर देखो v इज इक्वल टू अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है और m इज इक्वल टू आपका नेगेटिव वैल्यू आती है, तो ये आपका रियल होगा। और h डैश इज इक्वल टू अगर ये नेगेटिव वैल्यू होगी देखिए, तो ये आपका इन्वर्टेड होगी। नेचर ऑफ एन इमेज ये भी आ गया। आपके हिसाब से उसके हिसाब से ये हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से अभी सवाल नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद देखो मैं यहां पे रे डायग्राम आपको बना करके दिखाऊंगा, और जो कल आपने को मैंने आपका जो वेरियस इमेजेस फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, उसमें से देखो एक आपका ये अभी दिखाई देगा आपको। ये देखिए this is the concave mirror, its central part is a pole, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ देखिए, यहां देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं करिएगा, आपके ध्यान यही होना चाहिए। एक मिनट, ये आपका f इज इक्वल टू माइनस आपका कितना है 18 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी r इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर यहां से, क्योंकि याद रखिएगा कि ये जैसे डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, ऐसे इसमें r इज इक्वल टू आपका 2f होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द फोकल। इधर अब आपका देखो, अब देखिएगा इसमें क्या है 27 सेंटीमीटर, तो देखो ये कहीं अगर आप इसका देखेंगे 9 आपका, तो 18 एंड 9 कितना हो गया 27, 18 एंड 9 कितना हो 18 एंड 9, तो देखो इसका मतलब देखिए, ये देखिए ए बी ये आपका देखो ऑब्जेक्ट है, और ये आपका h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। एरो देखो ऊपर है, इसका मतलब देखिए आपका ना ये अब देखो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखिए, और टकराने के बाद it has to pass from the principal focus। दूसरी रे को आपका देखना किस फोकस से अगर जाती है, ये देखिए, और इंपैक्ट करने के बाद ये देखिए यहां मिल रही है, देखो ए डैश बी डैश h डैश इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर है, और ये आपका v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर है। ये देखिए, और इधर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो आपका इतना, यहाँ पे देखो
u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर है आपको देखना है। सारी मेजरमेंट्स देख लीजिएगा, ऑल द मेजरमेंट यू सी। अब आपका देखो इससे प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये देखिए इसके और ए, देख रहे हैं आप, ए इसके बीच में है प्रिंसिपल फोकस, और आपका देखो ए, ये कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में। उसके बाद देखिए ना, प्लेस ऑफ एन इमेज, यहां देखिए कहां है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी सेम साइड, आप इसको लिख सकते हैं सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है वहीं रखेंगे। तो इसकी देखिए, इसकी यूजेस देखिए, देखिए 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 जरा क्या है, आप बताइए मुझे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होती है, देख लीजिए उसका नेचर देखिएगा क्या है, मैग्नीफाइड है। आप देखो खुद ही यूजेस है आपका नाम, इसका मतलब ये आपका फ्लड लाइट देखिए कहीं, देखिए है कि नहीं है? हाँ, तो कोस्टल एरिया फ्लड लाइट होगी, कोस्टल एरिया में ये। और आपका एच डैश इज ग्रेटर देन एच, यानी कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ एन इमेज। हाइट ऑफ एन इमेज सॉरी इज एन ऑब्जेक्ट, इसका मतलब मैग्नीफाइड या enlarged। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका नाम। आज इसको घर जाकर के आप किसी भी चैनल पे देख लीजिएगा, कितना डिफरेंट होगा ये, आप इसको देख लीजिएगा। प्लीज डू इट प्लीज नाउ।